ए थे। हम बात कर रहे हैं आ था, ई थी और ए थे। एक बात हमेशा नोट की रही है, मैंने कई बार कहा है कि किसी एक टेंस की पहचान किसी दूसरे टेंस के पहचान से मैचिंग नहीं करती। जब टेंस की पहचान अलग अलग होते हैं तो उसके रूल भी निश्चित तौर पे अलग अलग होते हैं। तो ये जो टेंस है आ था, ई थी, ए थे, इसके अंत में आते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में आ है, ई है, ए है, और ये पास्ट है तो आ था, ई थी, ए थे। अब ऐसे वाक्यों का जब इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं यानी अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट रख लेने के बाद किसी भी प्रकार का कर्ता क्यों ना हो उसके साथ हेड रखेंगे और हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी शब्द बचेगा उसको रखते हुए चले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मछुआरा मछली पकड़ा था। ठीक, मछुआरा मछली पकड़ा था। यहाँ अंत में देखेंगे तो आ था, और जब आ था रहेगा ना तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आपके रूल सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? मछुआरा, और मछुआरा को अंग्रेजी में कहते हैं द फिशरमैन। फिशरमैन, और फिशरमैन के बाद सब वर्ब के तौर पे हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद क्या करेंगे? भी3, और भी3 क्या है? पकड़ना। कैच का हो जाता है कॉट। मछली द फिश हो गया। अगर यही सेंटेंस रहता मछुआरा तालाब में मछली पकड़ा था तब कर देते द फिशरमैन हैड कॉट द फिश इन द पॉन्ड। नदी में रहता इन द रिवर, समुद्र में रहता इन द सी। इस तरीके से सेंटेंस बड़ा होता जाएगा तो बाकी शब्द को भी अंत में ऐसे ही हम लोग रखते चले जाएंगे। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। वो भी मेरी बात को सुना था। यहाँ पे देखेंगे ना तो आ था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ओ कहेंगे हिंदी इंग्लिश ही, और ही के बाद क्या करेंगे? हैड। अब इसके बाद क्या करेंगे? सुनना, लिसन, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिसेंट टू मी। अब यहीं पे भी की इंग्लिश कर दीजिए टू। He had listened to me too। इस तरीके से देखते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इससे कुछ ट्रांसलेशन के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक सेंटेंस और होता है जो इससे थोड़ा सा बड़े टाइप में होता है, उसको बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं इस पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लास आ जाते हैं। डबल क्लास का मतलब डबल सब्जेक्ट, डबल वर्ब, डबल ऑब्जेक्ट, और वे किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड यानी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, या तो पहले नामक शब्द से या बाद नामक शब्द से। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए। अगर हम सबसे पहले बिफोर की चर्चा करें, बिफोर का मतलब पहले की अंग्रेजी के लिए, तो उसके लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, हैड, भी3, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस, फिर बिफोर, बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का सेकेंड भाग, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कभी कभी दो सेंटेंस होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम में बनाएंगे और दूसरा का सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम में बनाएंगे।
वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम है, और सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड भाग ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम है। किस तरीके से देखिएगा, अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। इसमें दो सब्जेक्ट है, एक अध्यापक, दूसरा चपरासी। इसमें दो वर्ब हैं, क्या? एक आना और एक बजा चुका। दो सब्जेक्ट है। इसके जो अनुवाद हमें कैसे बनाने हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान है। आप क्या करिए, जिस वाक्य में आ था ई थी लगा हो, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हो, उस वाक्य को आप लोग सबसे पहले बनाइए। और सबसे पहले बनाए किस नियम में? इस नियम में, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक के फार्मूला में। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? चपरासी, द प्यून। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हैड, और हैड के बाद भीतरी क्या? बजाना। और बजाना का अंग्रेजी, घंटी बजाना का अंग्रेजी होती है रिंग, और रिंग का क्या फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो रिंग के तीन फॉर्म होते हैं, एक होता है रिंग, एक होता है रैंग, और एक होता है रंग, RUNG। फिर उसके बाद घंटी, द बेल। उसके बाद क्या करेंगे, ये पहले नामक शब्द है तो पहले का अंग्रेजी बिफोर लगा देंगे, बिफोर। अब बिफोर की बात क्या करता है, अब बाकी जो बचा है उसको रख दीजिए। अब यहां क्या बचा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बचा? अध्यापक, द टीचर। अब इसके बाद क्या करते हैं? बी का वर्ब का सेकंड भाग, तो वर्ब कौन है? आना, तो हो जाएगा कम का के। ऑब्जेक्ट आई नहीं है तो ऑब्जेक्ट रखना नहीं है। तो आपका सेंटेंस क्या है? अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। इसको इंग्लिश में कहेंगे द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर द टीचर केम। इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल क्लॉज वाला सेंटेंस है। इसका भी अनुवाद इसी तरीके से बनाते हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जांपल हम और देते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, कैसे देखेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहां पर भी देखते हैं आ था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्या करना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखते हैं डबल सब्जेक्ट चाहिए, डबल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डॉक्टर है, यहाँ पर मरीज है। इसको दो भागों में बांटिए। एक पहले नामक वाक्य जो शब्द है, इस शब्द से इधर का जो वाक्य है, इसको इस नियम में बनाइए। तो सबसे पहले मरीज, तो सब्जेक्ट क्या है? मरीज, तो द पेशेंट, PATIENT, और पेशेंट के बाद हैड। अब वर्ब क्या है? मरना, तो डायड। ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या लगेगा? बिफोर। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, फिर कहता है ये वाला वाक्य बच गया, डॉक्टर के आने से। अब यह क्या है? यहां से हम शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द डॉक्टर। अब ये क्या कहता है? वर्ब, और वर्ब क्या है? आना, तो आना की सेकंड फॉर्म केम। तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो डबल क्लॉज वाला ट्रांसलेशन है, ये तो और इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एक दो बार देखने की कोशिश करिएगा, और इसी पैटर्न पर ढेर सारा
आप एग्जाम्पल अपने मन से करिएगा, इसको ट्रांसलेट करिएगा और बाकी चीजें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी।